स्वयं भगवान विष्णु ने नारद मुनि को ये कहानी सुनाई थी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुस्न दोस्त डॉक्टर वाय राकी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शश तिल एकादशी है आज। खाइए तिल, दान कीजिए तिल, तिल से नहाइए, तिल का पानी पीजिए, तिल का हवन कीजिए, तिल का उपटन कीजिए। बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि तिल आप खाएं, पिएं, दान करें, हवन करें, उपटन करें। और लोगों को तिल जितना देंगे आज आप, उतने वर्षों तक आप स्वर्ग का वास करेंगे। एक बात भगवान ने कहा कि इंसान कलयुग के अंदर इतने बुरे कर्म कर रहा है, फिर भी वो मर नहीं रहा, उसे तकलीफें नहीं हो रही, क्योंकि वो शश तिल एकादशी जैसे व्रत का जो है ना पालन करता है, एकादशी का व्रत रखता है। एक बार एक बुढ़िया थी, वो बड़ी पूजा पाठ करती थी, भगवान का नाम लेती थी, स्मरण करती थी, व्रत रखती थी। इतने व्रत रखती थी कि व्रत रख रख कर वो इतनी पतली हो गई, उसका शरीर जो है बिल्कुल क्षीण हो गया। तो भगवान विष्णु ने कहा ये व्रत तो बहुत रखती है, लेकिन इसने कभी भी एक बूंद पानी या अन्न की कोई चीज़ दान नहीं करी। इसे अच्छी काया तो मिल जाएगी, मरने के बाद इसे वैकुंठ तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इसका कल्याण नहीं होगा। और मैं अपने भक्त का कल्याण जरूर कराऊंगा। कितने दयालु हैं भगवान। भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास गए और भिक्षा मांगने लगे। तो उस औरत ने पूछा क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला भिक्षा चाहिए, भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। उसको अन्न दान नहीं करना था। उसने क्या किया, एक मिट्टी का डला लिया और भगवान को प्लेट में डाल दिया। भगवान हंसने लगे। भगवान आपको मौका देते हैं, लेकिन आप अपनी किस्मत खुद नहीं बदलते तो स्वयं कोई नहीं बदल सकता। और वो ढीला लेके भगवान चले गए। वो मर गई। जब मरी तो भगवान को मिट्टी दान करने की वजह से उसे वैकुंठ में महल मिला। जब वो मैं अपने महल में रहने लगी, वहाँ पानी पीने के लिए और खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने भगवान से कहा मैंने जीवन भर आपकी तपस्या करी, ऐसा क्यों? भगवान ने कहा तूने मेरी तपस्या तो करी, पर जीवन में कभी भी तूने अन्न का दान नहीं किया, और इसलिए तुझे खाने को कुछ नहीं मिल रहा। तो उसने बोला मुझे इस परेशानी से बाहर आने का कोई तरीका बताओ। बोली सारी देव स्त्रियां अभी तुम्हें देखने आएंगी कि तुम कौन हो जिसे वैकुंठ के अंदर महल मिला है। तो तुम उनसे कहना पहले मुझे दरवाज़ा मैं तब खोलूंगी जब मुझे शश तिल एकादशी का महत्व बताओ। और उसने ऐसे ही किया। सारी देवियों ने जब देवताओं की पत्नियों ने जब दरवाज़ा खड़काया तो उसने बोला पहले मुझे शश तिल एकादशी के महत्व के बारे में बताओ। उन्होंने बताया। जब दरवाज़ा खुला तो सारी स्त्रियाँ अपने मुँह पर हाथ रखकर हैरान हो गई। ना तो वो खूबसूरत थी, ना उसकी बहुत प्यारी काया थी, वो तो मानव जैसी थी। सारी स्त्रियां वहां से भाग गईं। फिर उस औरत ने षष्ठ तिल एकादशी का व्रत रखा, तिल का दान किया, फिर वो खूबसूरत हो गई, देवलोक की खूबसूरत स्त्रियों जैसी हो गई। और उसने जब तिल का दान किया तो उसके घर में धन धान्य वैभव भी आ गया। प्लीज़ आज तिल का दान ज़रूर करें, खाएं भी, नहाएं भी, हवन भी करें, पानी भी तिल का पिएं, और आपको इसके 100% रिजल्ट मिलेंगे और लाइफ में आपको सक्सेस मिलने लगेगी। तो ये है आज की बहुत महत्वपूर्ण कहानी। इसे लोगों को सुनाएं, अपने परिवार को सुनाएं। ऐसा करने से आपके पाप कष्ट दूर होते हैं। कहने वाले और सुनने वाले दोनों को इस कहानी का लाभ होता है। कमेंट्स में जय माता दी।